हमारी आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो ये गिवन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आपको एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप जिसका डायमीटर गिवन है, कहा जा रहा है कि वो सस्पेंड हुआ है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और आपको दो पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। एक आपको ये बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्रॉप पर वो क्या है, और एक आपको ये बताना है कि कितने एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स उस स्फेरिकल वाटर ड्रॉप पे हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की तो कोई बात की ही नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कैसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक स्फेरिकल ड्रॉप है, ठीक है। अब अगर ये स्फेरिकल ड्रॉप मेरे पास जो है वो सस्पेंड हुआ है एयर में, तो उसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स होगी, जो कि कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जो कि इस स्फेयर के ऊपर एक्ट कर रही होगी, और इसी का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके अपवर्ड एक और फोर्स होगी जो कि एक्ट कर रही होगी, और वो कौन सी फोर्स होगी, वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि इसके ऊपर काम कर रही होगी। तो ये मैंने दोनों फोर्सेस अपनी बना दी हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों फोर्सेस को लेबल करना है। तो टॉप वाली जो फोर्स है मेरी वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो उसको मैं कह देती हूँ Fe, और बॉटम वाली जो फोर्स है मेरी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको मैं कह देती हूँ F/g। तो ये दो फोर्सेस मेरे पास स्फीयर जो वाटर ड्रॉप है, स्फेरिकल वाटर ड्रॉप, उसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए में हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि इस ड्रॉप पे है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मेरे पास, वो किसके इक्वल होती है, Fg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती है मास इंटू ग्रेविटी के। तो हम क्विकली लिख लेते हैं मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब मसला क्या आया कि हमें मास तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें एक इक्वेशन पता है जो कि होती है डेंसिटी इक्वल्स टू मास इंटू यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ से मास की इक्वेशन निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वो जो मास की वैल्यू आ रही है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन Fg की जो बच जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो क्या बन जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी, मास की जगह मैं रख सकती हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जो g है मेरा वो आ गया है एज इट इज। अब यहाँ पे हमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमें रिक्वायर्ड है इसका मैग्नीट्यूड, तो मुझे डेंसिटी, वॉल्यूम और ग्रेविटी, इन तीनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। लकीली मुझे इन तीनों की वैल्यूज पता है। कैसे, देखें, क्योंकि ये एक वाटर ड्रॉप है तो हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वाटर ड्रॉप की वो इक्वल होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मैं लिख लेती हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई डेंसिटी, ठीक है। लेट मी राइट इट। तो ये मेरे पास डेंसिटी आ गई है। अब g मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम की अब हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम मुझे कैसे पता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप, मींस कि ये एक स्फेयर की बात हो रही है। अगर आप वाटर ड्रॉप को भूल जाओ तो वाटर ड्रॉप का शेप क्या है, स्फेरिकल। हमें पता है स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए वो इक्वल होता है V इक्वल्स टू 4/3 पाई r³, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के लिए मेरे पास 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ मुझे रेडियस पता होना चाहिए। तो मेरे पास स्फेरिकल जो वाटर ड्रॉप है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्ट रेडियस तो नहीं गिवन, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात बताई गई हुई है कि वाटर ड्रॉप का जो डायमीटर है वो क्या है, 1.10 माइक्रोमीटर। अब मुझे डायमीटर और रेडियस का रिलेशनशिप पता है, जो कि होता है रेडियस इक्वल होता है r इक्वल्स टू d/2 के, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं रेडियस निकाल सकती हूँ। डायमीटर मुझे क्या गिवन है, 1.1 माइक्रोमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट्स पे अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 1.1 माइक्रो को हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -6, ठीक है। और डिवाइड अगर आप इसको कर दोगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, आपके पास आएगा 0.55 एक्सपोनेंट -6। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.55 एक्सपोनेंट
-6। तो ये हमने लिख लिया और यहाँ पे आप लगा दो मीटर, ठीक है, यूनिट। तो अब मेरे पास रेडियस भी आ चुका है जिसको मैं सिंपली इस वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब कि अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकालना है उसके लिए तीनों वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। तो मैं सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स की अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को प्लग इन करके अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो पार्ट ए मुझे रिक्वायर्ड है वो निकाल सकती हूँ। तो हम लिख लेते हैं फोर्स यानी Fg इज इक्वल्स टू, डेंसिटी की जगह आप लिख लो 1000, तो ये हमने लिख लिया 1 और 3 0 इसके आगे लगा लेते हैं 1000, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब मुझे क्या लिखना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप ये पूरी इक्वेशन लिख लो, तो ये हम इस वाले ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4/3, पाई की जगह आप पाई का जो वैल्यू है वो पुट करोगे, ठीक है, और रेडियस की क्यूब की जगह आप ये वाली वैल्यू 0.55 एक्सपोनेंट -6 का क्यूब पुट कर दोगे। तो ये मैं कर लेती हूँ इस स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, तो ये हो जाएगा 0.55 एक्सपोनेंट -6 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया एक्सपोनेंट -6। आई एम सॉरी, इस वक्त मेरी कीबोर्ड के ऊपर जो है ना वो स्पीड बहुत फास्ट नहीं है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा होगा, बट एनीवेज कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। और उसके बाद हमें किसकी ग्रेविटी की वैल्यू डालनी है जो कि हमें पता है इक्वल होती है 9.8 के। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ प्लग इन कर दी हैं Fg की इक्वेशन में। ये देखिए, ये हमारी डेंसिटी हो गई, ये पूरी मेरी वॉल्यूम की इक्वेशन हो गई है जो कि हमने यहाँ से ली थी, और ये g की हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो जब इन तमाम वैल्यूज़ को आप अपने कैलकुलेटर में प्लग इन करके आंसर निकालोगे तो जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो इक्वल आएगी मेरे पास 6 मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ 6.83 एक्सपोनेंट -15 के। एक्सपोनेंट -15 ये आपने पुट कर लिया, और क्योंकि ये फोर्स है तो स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन होगा, तो वो आप यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट ए तो सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्लैश लगा लेते हैं, पार्ट बी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ए का हमारे पास आंसर आ चुका है। पार्ट बी में मुझे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव, यानी कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस स्फेरिकल ड्रॉप के पास हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो बैलेंस है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम लिख सकते हैं दिस इज पार्ट बी एंड दैट वाज पार्ट ए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इक्वल है मेरे पास किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ पे हमने दोनों फोर्सेस लिख ली। अब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो मेरे पास ये FE है, ये बेसिकली इक्वल होती है E इंटू क्यू, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू क्यू के। तो हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को, FE जो है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है E इंटू क्यू के, ठीक है। वेयर E तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, Q मेरे पास क्या होता है, चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब अगर इसकी मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कितने चार्जेस हैं, जितने भी नंबर ऑफ एक्सेस चार्जेस हैं इनटू उनका जो भी मतलब मेरे पास मास होता है वो। यानी कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से, तो जो मेरे पास Q है यहाँ पे वो इक्वल है जितने नंबर ऑफ एक्सेस चार्जेस मेरे पास उसके ऊपर हैं, किसके ऊपर, स्फेरिकल वाटर ड्रॉप के ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ दैट चार्ज, ठीक है, या फिर आप कह लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास FE किसके इक्वल हो जाएगी, मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी E एज इट इज आएगा मेरे पास, और Q की जगह जो N इंटू E है वो आ जाएगा, N इंटू स्मॉल वाला E, ठीक है। ये जो स्मॉल E है आपके पास, ये बेसिकली हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट -19 जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल मतलब उसकी वो है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर। तो अब यहाँ से अगर मुझे ये N निकालना है तो इस N को निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, N के लिए इक्वेशन बन जाएगी N इक्वल्स टू FE और डिवाइड में मेरे पास फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा E इंटू स्मॉल e, ठीक है। अब आपके पास पार्ट ए में आपको पता है यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है इलेक्ट्रिकल फोर्स इनटू दिस, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो Fe है इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पुट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं N इक्वल्स टू Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू E। अब मे भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस फोर्स की जगह पे ये वाली फोर्स क्यों पुट की। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे ये वाली फोर्स नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स पता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये क्योंकि दोनों ही फोर्सेज इक्वल है, तो मैं भले ये वाली फोर्स ले लूँ या ये वाली फोर्स ले लूँ, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो सही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़ करने जा रहे हैं। अब पार्ट ए में हम क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि थी 6.83 एक्सपोनेंट माइनस 15, तो आप यहाँ पे पुट कर लो 6.83 एक्सपोनेंट माइनस 15, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, आपके पास E यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज 299, हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 299 मल्टीप्लाई बाय E हमें पता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो ये हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। अच्छा, शुरू में शायद जब मैं आप लोगों को यहाँ पे E का बता रही थी कि ये E क्या है, तो मैं शायद मास कह गई थी इसको, सॉरी फॉर दैट। ये बेसिकली चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज की हमें वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में रखोगे तो जो आपकी फाइनल n की वैल्यू आएगी, n बेसिकली क्या है, कितने नंबर ऑफ एक्सेस चार्जेस हैं, उसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 143। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो ये हमारे पास आज की लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।